So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to आंगशान फैन फिक्शन इमोशन वर्ल्ड. मुझे पता है मेरा इंट्रो हर बार अलग अलग होता है, पर कोई बात नहीं, वांगशान फैन फिक्शन है, अलग अलग चीज़ें तो होती रहती हैं. आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, नहीं है तो हो जाइए. बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए हम अपनी फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज. हम वहीं से देखते हैं जहां लान वांगची ने व्यूशान की तो ऐसी हालत कर दी थी कि व्यूशान आधा बेहोश हो गया था. व्यूशान सोच रहा था ये कैसा बीस्ट है, क्या कर रहा है ये, इस पे कोई इंसानियत है या नहीं. और लान वांगची जो व्यूशान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था. उसने अराउंड 7 से 8 राउंड कर लिए थे, फिर भी उसका मन नहीं भरा था. पर उसने व्यूशान की शक्ल की तरफ देखा जो एकदम बेतहाश पड़ चुका था, तो लान वांगची को लगा अगर वो और ज़्यादा करेगा तो व्यूशान की तबीयत ख़राब हो सकती थी, तो वो नहीं चाहता था, तो रुक जाता है. लान वांगची व्यूशान के साइड में लेट जाता है और उसे देखता है और अपने मन में उसके बारे में बहुत ख्याल सोचता है और उसे कजल कर कर सो जाता है. एक अच्छी सी प्यारी नींद. बहुत सालों बाद ये नींद लान वांगची को आई थी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, ये प्यारी सी सुबह जहाँ व्यूशान और लान वांगची प्यार से एक दूसरे को कजल किए हुए सो रहे थे, एकदम पीसफुली. लान वांगची की नींद खुलती है, वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक एंजेलिक फेस को देखता है, जिसे देखने के बाद लान वांगची के चेहरे पर खुद ब खुद एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जो आना बहुत मुश्किल होता है. पर पता नहीं क्यों उस एंजेलिक फेस को देखने के बाद लान वांगची अपने आप मुस्कुरा देता है, अपने आप खुश हो जाता है. वो देखता है कि व्यूशान के चेहरे पर उसके थोड़े बाल आए हैं. लान वांगची अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके बाल थोड़ा पीछे कर देता है, उसके गालों को प्यार से टच करता है और अपनी प्यार भरी आंखों से उसे निहारता है. और एक प्यारी सी स्माइल देने के बाद वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए. कुछ ही टाइम बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है. व्यूशान अभी भी पीसफुली एकदम बनी जैसे सोया हुआ था. लान वांगची के जाने के बाद वो पूरे अपने हाथ पैरों को चौड़ा करके सो चुका था, पूरे बेड को उसी ने घेरा हुआ था. लान वांगची देखकर एक स्माइल पास करता है, कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो रेडी होने लगता है. वो अपने बालों को सेट करते हुए मिरर में देख रहा था और मिरर के ही थ्रू वो व्यूशान को सोते हुए भी देख रहा था. तैयार होने के बाद वो व्यूशान के पास आता है, उसके फोरहेड पर और लिप्स पर एक टैप किस करता है और धीरे से उसके कान में कहता है मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ माय स्वीट बनी. और ये कहने के बाद लान वांगची सीधे ड्राइंग रूम में चला जाता है. वह सारी मेड्स और नौकरों को बुलाता है और उन्हें अपनी डार्क वॉइस में कहता है और सीरियस टोन में कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उसे अगर किसी ने परेशान करने की कोशिश की या किसी ने तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है. ये कहकर वो वहाँ से चला तो जाता है, पर सारे नौकरों की हालत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि जब लान वांगची ऐसी वार्निंग देता था तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता था. लान वांगची सीधा अपनी कार में बैठ जाता है और वो कार सीधे जाती है लान कॉर्पोरेशन. वो लान मेंशन में नहीं जाती, वो सीधे जाती है लान कॉर्पोरेशन में. लान वांगची को बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ उसके अंकल रहते हैं उनके साथ रहना, इसीलिए लान वांगची का एक अपना अलग बड़ा सा ह्यूज मेंशन है जहाँ उसने व्यूशान को रखा है. उसके अंकल को भी ये बातें पता है कि लान वांगची यहाँ जानबूझकर नहीं आता, तो उसके अंकल भी कभी कभार लान वांगची से मिलने उसके मेंशन में जाया करते हैं और कभी कभार वो जानबूझ के शिन को वहाँ भेज देते हैं, जिससे शिन लान वांगची के ज़्यादा करीब आ सके. लान वांगची को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंकल यहाँ आए ना आए, कुछ भी करें, बट लान वांगची वहाँ बिल्कुल नहीं रहना पसंद करता. लान वांगची सीधे अपनी कंपनी के अंदर एंटर करता है और सीधे अपने कैबिन में चला जाता है. बिना किसी को देखे सीधा इग्नोर करते हुए वो चला जाता है. उसने ये भी नहीं देखा कि शिन उसे वहाँ पर रुकी हुई थी बहुत टाइम से. सारे लोग शिन को भी देख रहे थे कि वो कब से रुकी है, पर बॉस ने उसे एक रत्ती भर भाव नहीं दिया, एक भी नहीं, मतलब उसे देखा तक नहीं. शिन को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे फील हो गया था कि सारे लोग उसे देख रहे हैं. वो सबकी तरह देखते हुए कहती है तुम सब अपना काम करो, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? मैं लान वांगची से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी, अपने काम पर ध्यान दो. ये कहकर शिन अपना पैर पटकते हुए सीधे लान वांगची के कैबिन की तरह चली जाती है.
पूरे ऑफिस में ये बात कहीं ना कहीं फैली हुई थी कि शिन शायद लान वांगजी की फियोंसे है या फ्यूचर वाइफ बन सकती है, तो वो शिन को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही बातों को भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बॉस तो उसे बिल्कुल रत्ती भर भाव नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बॉस उसे यहाँ भाव नहीं देते, पर शायद मेंशन में देते होंगे। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो यार अभी इन बातों को, अगर बॉस ने हमें देख लिया कि हम काम नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो नौकरी से निकाल देंगे। उल्टा पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। पता है ना तुम्हें क्या हालत होती है अगर यहाँ कोई फालतू रहता है। चलो चलो चलो, अपने काम से काम करो, काम करो। सारे अपने काम पर लग जाते हैं। हम देखते हैं शिन को, जो कि लान वांगची के कैबिन के बाहर नॉक करती है। लान वांगची कहता है कम इन। लान वांगची कुछ फाइलें पढ़ रहा था। शिन अंदर आते हुए कहती है, लान वांगची तुमने देखा नहीं मैं तुमसे कब से रुकी थी, तुमने तो मुझे एक बार भी देखा नहीं, उल्टा तुमने मुझे पूरी कंपनी के सामने इग्नोर किया। तुम्हें पता है ना कंपनी के लोग कितने गॉसिप फैलाते हैं। लान वांगची कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने नहीं कहा था तुम्हें रुकने के लिए, मुझे इतनी लेट और इतनी जल्दी मैं नहीं कहता हूँ। मैं कभी कहा तुम्हें कि तुम मुझे रुको, वेट करो। लान वांगची फाइल बंद करते हुए उसकी तरफ देखता है। शिन थोड़ा डर जाती है, फिर भी वो आगे बढ़ते हुए कहती है और लान वांगची के करीब जाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए कहती है, पर यू नो ना, तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि हम दो जल्दी से जल्दी इंगेजमेंट या शादी कर लें। लान वांगची डार्क स्माइल करते हुए उसके जॉ को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी है मुझे सहने की? क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या तुम मुझे सह भी पाओगी? और मुझे तुम में एक रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। जाकर अंकल को बोल दो, ठीक है? और हाँ, ये भी बोल देना कि वो उससे कभी भी शादी तो क्या कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहेंगे जिसे वो चुने, ठीक है? अंडरस्टैंड? समझ गई क्या? लान वांगची उसकी जॉलाइन को टाइटली पकड़ते हुए उसे दूर फेंकता है। शिन को गुस्सा आता है। वो लान वांगची की तरह गुस्से में देखते हुए कहती है कि लान वांगची, तुम क्या ये सब उस लड़की के लिए कर रहे हो ना? तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्या? उस चीफ 2 कौड़ी के इंसान के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? लान वांगची, मैं तुम्हें बचपन से पसंद कर रही हूँ, बचपन से पसंद करती आ रही हूँ, तुम्हें पता भी है, और उसके लिए तुम अपने अंकल का कहना नहीं मान रही हो? तुम उस लड़की के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? लान वांगची अपनी आईब्रो रेस करते हुए अपनी डार्क वॉइस में कहता है, उस लड़की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और शिन के करीब जाते हुए उससे कहता है, उसे इसमें घसीटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी, बहुत ज़्यादा। और शिन की तरफ पीठ पलटाते हुए कहता है कि शिन, तुम्हें पता है तुमने मुझे बचपन से एक जेंटल और एक साइलेंट वे में देखा है, बट जब मैं अपनी चीज़ों पर आ जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं देखता हूँ, ना तुम्हें ना ही अपने अंकल को, दोनों को नहीं छोड़ूंगा अगर उसे कुछ करने की कोशिश की तो। ये कहकर लान वांगची उसे कहता है, अब यहाँ से तुम जा सकती हो। शिन उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा हताश थी और वो वहाँ से चली गई थी। वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि लान वांगची किसी लड़की को पसंद कर सकता है। उसे लग रहा था कि शायद उस लड़की ने ही लान वांगची पर कुछ जादू किया है, कुछ ना कुछ तो जादू किया है। उस लड़की को तो अब मैं बताती हूँ। शिन अपना पैर पटकते हुए अपनी कार में बैठकर सीधे लान वांगची के उस मेंशन में चली गई जहाँ लान वांगची ने व्यूशन को रखा हुआ था। वो सीधे अंदर जाती है। गार्ड्स भी उसे कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो बहुत बार आ चुकी है अंकल किरण के साथ, तो गार्ड्स को लगा शायद इस बार भी कुछ काम से आई हो या सर ने भेजा हो। वो मुंह फुलाते हुए सीधे अंदर जाती है और सीधे नौकरी से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जिसे लान वांगची लाया था। नौकर डरते हुए कपकपाते हुए आवाज़ में कहता है, वो मास्टर के रूम में है। जैसे वो ये सुनती है कि वो लड़का लान वांगची के रूम में है, लिटरली उसके रूम में, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके रूम में जाने की? उसकी औकात तो कुछ नहीं है, उसके रूम में कब्जा कर लिया। वो सीधे तिलमिलाते हुए ऊपर जाती है और बिना नॉक किए हुए सीधे रूम में एंटर करती है। हम देखते हैं व्यूशान को। व्यूशान बेड पे बैठा हुआ था और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो रो जा रहा था।
जैसे शिन देख रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो देख रही थी कि ये रो क्यों रहा है, इसने इतना सब कुछ करने के बाद ये रो रहा है। अंदर से तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके मन में एक प्लान भी चल रहा था। जैसे ही व्यूशान को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, वो उस तरफ देखता है डरते हुए। जब देखता है कि ये तो वही लड़की है, तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर भेज सकती हो, बाहर ले जा सकती हो? वो अपने हाथों को जोड़ते हुए उसे बैग कर रहा था, उसे कह रहा था कि वो उससे प्लीज़ इस नर्क से बाहर ले जाए। वो अपनी ज़िंदगी में ही खुश है, वो यहाँ से जाना चाहता है। जैसे शिन ये बातें सुनती है तो वो एक प्लान सोचती है। वो सोचती है लान वांगची ने तो कहा है कि वो उसे कुछ ना करे, पर अगर वो खुद यहाँ से जाना चाहता है और खुद यहाँ से भाग जाए तो ना ही मेरा नाम आएगा, ना ही मैं फंसूंगी, और एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लान वांगची भी मेरा और ये लड़का भी यहाँ से गायब। शिन एक डेवल सी स्माइल देती है और कहती है अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने कैद कर दिया? वो रोते हुए कहता कि वो डेवल उसने कैद किया है। वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। और व्यूशान ये कहते हुए रोने लगा। शिन झूठी दिलासा देने लगी उसे। वो कह रही थी अच्छा ठीक है, वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा ज़रूर सकती हूँ। व्यूशान ये सुनकर उसकी आंखों में एक स्पार्क था, एक उम्मीद थी जो शिन ने शायद जगा दी थी। व्यूशान कहता है हाँ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। शिन कहती है तो ठीक है, हम आज रात यहाँ से जा सकते हैं, आज रात तुम भाग सकते हो, पर ये बात याद रखना, तुम अगर भागोगे तो इस शहर से दूर चले जाना, इस सिटी से दूर चले जाना। लान वांगची तुम्हें ढूंढ सकता है, अगर तुम्हें बचना है, उससे दूर भागना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, यहाँ से दूर चले जाना होगा और यहाँ कभी नहीं आना होगा। व्यूशान कहता है कि क्या यहाँ नहीं आना होगा? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? शिन कहती है हाँ, क्योंकि अगर तुम यहीं रहे तो लान वांगची तुम्हें दोबारा ढूंढ लेगा और अगली बार तुम भाग भी नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। व्यूशान कहता है ठीक है, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। तो शिन मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, तो हम आज रात भाग सकते हैं। व्यूशान कहता है आज रात? वो कहती हाँ, क्योंकि आज रात लान वांगची की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो आज बहुत अच्छा चांस बन सकता है। ठीक है, तो तुम रात में तैयार रहना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है, बाहर। व्यूशान कहता है ठीक है। शिन कहती है तुम किचन के रास्ते से आना, रात में सारे नौकर सो जाते हैं, तो किचन का बैक डोर है, वहाँ से तुम बाहर निकलना, और गार्डन में एक सीक्रेट डोर है, तुम वहाँ से बाहर निकलना, मैं तुम्हें बाहर रुकी रहूँगी, ठीक है। शिन ये बात बताकर वहाँ से चली जाती है। व्यूशान खुश हो गया था, उसे उम्मीद मिल गई थी कि वो यहाँ से जा सकता है। अब हम देखते हैं थोड़ा टाइम स्किप होता है, मतलब व्यूशान तो अपना दिन एकदम बोरिंग भरा काटता है, उसे सच में बहुत बेकार लग रहा था, एकदम अकेले, एकदम बोरियत, क्योंकि वो हमेशा एंजॉय कर रहा था, एक फ़न करता था जो इस महल में आने के बाद बंद हो गया है। तो व्यूशान कहता है अपने मन में कितना बड़ा महल है, पर एकदम बकवास है, ना ही कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ देख सकते हैं, ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ, कितना बेकार है, और ना ही यहाँ कोई है, कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे मैं कुछ पूछ सकूं। इतने बड़े महल होने का भी क्या फ़ायदा। एक्चुअली व्यूशान जो रात में लान वांगची और उसके बीच हुआ था वो थोड़ा भूल गया था, क्योंकि शिन ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो भाग सकता है, और वो अभी उसी बारे में सोच रहा था कि अब वो यहाँ से भाग जाएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा, यहाँ से वो दूर चला जाएगा, बहुत दूर, जिससे कि ये घटिया इंसान डीमन डेवल उसे ढूंढ ही ना पाए। कितना क्रूर है, कितना घटिया है ये, इसने मेरी हालत कितनी बेकार कर दी। हे माँ, मैं तो अब अपनी कमर कैसे बचाऊं? अगर वो रोज़ रोज़ ऐसा ही करने लगा तो मैं तो मर जाऊंगा। हाय, ये कर व्यूशान अपने हाथों को अपने सर पे रखते हुए सीधे नीचे बैठ जाता है। वो अपने मन को दिलासा देते हुए कहता है व्यूशान रो मत, हाँ बस रात का इंतज़ार कर, और
किसी भी तरह से उस डेविल से डील कर दे और यहाँ से भग जा, दोबारा मत आइयो यहाँ। अब देखते हैं हम लान कॉर्पोरेशन में। लान वांग की एक फ़ाइल को देख रहा था और उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा था कि सर आज आपकी एकदम बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो रात को 8 बजे स्टार्ट होगी और शायद 11 या 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। बहुत लंबी मीटिंग चलेगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लान वांग जी कहते हुए कहता है कि ठीक है, मीटिंग की तैयारी करो। ये कहकर लान वांग जी ने उन फाइलों को पकड़ा और उन्हें देखने लगा, उन्हें डीपली पढ़ने लगा और उन्हें समराइज़ करने लगा। जो प्रोजेक्ट्स उसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने दिए थे वो उनकी प्रेजेंटेशन थी आज, बहुत इम्पोर्टेंट। उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला गया था क्योंकि उसने भी प्रिपरेशन करनी थी, मीटिंग की सारी अरेंजमेंट करनी थी क्योंकि ये मीटिंग सच में बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग जो आने वाले थे उस मीटिंग को अटेंड करने। बहुतों के कोलैबोरेशन होते, प्रोजेक्ट होते, बनते। अब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद रात के 8 बज चुके थे। लान वांग जी मीटिंग हॉल में चला गया था। वहाँ उनकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वो एकदम स्मूथली चल रही थी। लान वांग जी भी बहुत ध्यान से देख रहा था लोगों को, प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट को भी दिखा रहा था और समझा रहा था। लोग भी बहुत इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस, क्योंकि लान वांग जी का बिजनेस आइडिया, बिजनेस माइंडसेट सच में पूरे चाइना में फेमस है। सारे लोग उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और अभी वो वहीं पर हैं, लान वांग जी की बिजनेस ट्रिक्स देख रहे हैं और वो बहुत इम्प्रेस भी हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं व्यूशान को। व्यूशान धीरे धीरे से नीचे आता है क्योंकि उसने खाना खा लिया था और सारे मेड, नौकर सब कुछ चले गए थे, वो सो गए थे। व्यूशान धीरे धीरे नीचे आता है, किचन में जाता है और वो देखता है कि हाँ वहाँ एक दरवाज़ा है। वो उसे खोलता है तो वो सीधे गार्डन की तरफ खुलता है। वो कहता है अच्छा, तो शायद ये बात सच थी, तो इस गार्डन में भी एक दरवाज़ा होना चाहिए। व्यूशान गार्ड से बचते बचाते उस गार्डन में दरवाज़ा ढूंढ रहा था। सडनली उसकी नज़र एक झाड़ियों पर पड़ती है जहाँ एक ब्राउन कलर की चीज़ दिख रही थी। व्यूशान वहाँ जाता है तो उन झाड़ियों को हटाता है। वहाँ एक दरवाज़ा था। वो कहता है ओ माय गॉड, ये दरवाज़ा। ओह, वो उसे खोलता है, वो खुल भी जाता है और ये देखकर व्यूशान बहुत खुश हो जाता है। वो धीरे धीरे वहाँ से निकलता है और उस दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। जैसे वो अपने सामने देखता है तो वहाँ शू खड़ी थी। वो कहती है चलो व्यूशान, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ बस स्टेशन में। व्यूशान कहता है नहीं, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। शिन चौंकते हुए कहती है रेलवे स्टेशन क्यों? व्यूशान कहता है क्योंकि मैं वहीं से जाऊंगा, वहीं से मुझे कहीं जाना है और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। शिन तो अंदर से एकदम डेवल स्माइल दे रही थी। वो कहती है ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो गार्ड्स हमें देख लेंगे। व्यूशान सर हिलाते हुए कहता है चलो। व्यूशान बैठ जाता है और शिन ड्राइव करते हुए सीधे उसे रेलवे स्टेशन ले जाती है। व्यूशान उतरता है और उसे फिर से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। शिन भी वहाँ से चली जाती है। वो अपने मेंशन आती है और आराम से स्माइल करते हुए बेड पर रिलीफ करते हुए लेट जाती है। उसे नहीं पता उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अब उसके साथ क्या होगा ये तो लान वांग जी बताएगा। दूसरी ओर हम व्यूशान को देखते हैं। व्यूशान जो गाड़ी से निकलने के बाद सीधे मेट्रो में बैठ जाता है। शिन ने उसे कुछ पैसे दिए थे जिससे कि वो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि शिन भी उसे चाहती थी कि वो यहाँ से भाग जाए जल्दी, नहीं तो लान वांग जी उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाएगा। व्यूशान ने टिकट ली थी लोटस पियर की, जहाँ वो पहले रहता था अपने पेरेंट्स के साथ मरने से पहले। किसी को नहीं पता था उस जगह के बारे में, किसी को भी नहीं, इंक्लूड उसकी शीजे को भी नहीं और चियांग चैन को भी नहीं। वो उन्हें बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो दोनों भी मुसीबत में पड़ जाएं। इसीलिए वो उनसे भी दूर जा रहा था। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत ज़्यादा। वो टिकट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बिना किसी को बताए, बिना हवाओं को खबर हुए वो वहाँ से निकल जाता है सीधे लोटस पियर वैली। एक ऐसी वैली जहाँ लोग
mesmerized हो जाते हैं उन वादियों में, उन जगहों को देखकर। व्यूशन वहीं से था, व्यूशन वहीं चला जाता है। हम देखते हैं दूसरी ओर लान वांगची की मीटिंग ख़त्म हो गई थी। वो लगभग 1 बजे घर आता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर उसे क्या पता था कि वो मुस्कान कहीं चली गई है, कहीं जाने वाली है। वो घर आया, वो सीधे कमरे में गया। उसने देखा कि कमरे की लाइट तो ऑफ है, तो उसने लाइट खोली। जैसे उसने बेड में देखा तो बेड एकदम खाली था, एकदम खाली। लान वांगची एकदम शॉक्ड। वो वॉशरूम में गया, वॉशरूम में भी कोई नहीं था। बालकनी में गया, बालकनी में भी कोई नहीं था। लान वांगची को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। वो चिल्लाते हुए नीचे आया, सभी सर्वेंट्स को बुलाया, सभी गार्ड्स को बुलाया और सीधे चेयर में बैठ गया। सारे गार्ड्स और सर्वेंट उसके आगे झुके हुए थे। लान वांगची गुस्से में था, सारे सर्वेंट और गार्ड डर रहे थे। लान वांगची ने अपनी तेज चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा, वो कहाँ है? सभी सर्वेंट्स ने अपनी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, सर वो तो रूम में ही थे ना। लान वांगची ने कहा, वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो अपने रूम में नहीं है। वो गया कहाँ बिना किसी को बताए? और वो गया कैसे? तुम्हें क्या खबर नहीं पड़ी? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो यहाँ से चला गया है और तुम सब सोए पड़े हो? लान वांगची गुस्से में था और वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मैंने क्यों रखा है? हैं? खाली पैसे के लिए? तुम जब अपना काम ही अच्छे से नहीं कर सकते, तुम्हें रखने का क्या फ़ायदा? एक काम कहा था कि उसे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कहीं जाने मत देना, वो भी तुमसे ना ही हो पाया। अब वो गया कहाँ? और स्पेशल यहाँ किसने उसकी मदद की भागने में? क्योंकि लान वांगची को पता चल गया था व्यूशन यहाँ तो नहीं है, तो किसी ने उसकी मदद की होगी भागने में। बताओ जल्दी, कौन आया था यहाँ आखिरी बार? सारे नौकर डरते हुए कहते हैं कि मैं एक्चुअली में मैडम शू आई थी। लान वांगची की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहता है, क्या शू आई थी? वो ये कहकर सीधा बाहर चला जाता है, अपनी कार को पकड़ता है और सीधे शू मैंशन चला जाता है। वो सीधे अंदर घुसता है बिना किसी को बताए, सीधे शू के कमरे में जहाँ शू बैठी हुई थी। लान वांगची बिना खटखटाए सीधे शू के कमरे में एंटर करता है। शू एकदम शॉक्ड। लान वांगची कभी भी ऐसे उसके मेंशन में तो नहीं आया, स्पेशली उसके कमरे में तो कभी भी नहीं आया। आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि लान वांगची को यहाँ आना पड़ा, उसके रूम में आना पड़ा। विशु एकदम मुस्कुराते हुए लान वांगची के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि लान वांगची, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ काम था तो मुझे बोल देते, मैं आ जाती। वो एकदम प्यार से कह रही थी। लान वांगची उसका हाथ झटकते हुए उसकी जॉ लाइन को कस के पकड़ते हुए कहता है, वो कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रख दिया है? उसे कहाँ भगा दिया है? लान वांगची अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है। शिव कहती है, किसकी बात कर रहे हो लान वांगची? और मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है। लान वांगची एकदम डेवल स्माइल करते और अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारी इंजाम क्या होगा? तुम्हारी हालत क्या होगी? क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? शू जब शू लान वांगची की इतनी क्रीपी वॉइस सुनती है तो वो अंदर से सहम जाती है, डर जाती है और वो छटपटाने लगती है। अब लान वांगची कहता है, अब क्या हुआ? अब डर क्यों रही हो शू? मुझे जल्दी बता दो, वो कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रख दिया है और कहाँ भेज दिया है? शू डर के मारे बता देती है कि एक्चुअली मैंने उसे मेट्रो स्टेशन में छोड़ा था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। लान वांगची ने कहा, अच्छा तो तुमने उसे मेट्रो स्टेशन में छोड़ा है। मैं अब तुम्हारा क्या करूँगा शू? तुम्हें खुद नहीं पता तुमने एक्चुअली में क्या कर लिया है। लान वांगची उसे बेड पे फेंकते हुए वहाँ से अभी चला जाता है और अपने गार्ड्स को कॉल करते हुए कहता है, शू को लेकर आ जाओ, और वहाँ से सीधा मेट्रो स्टेशन चला जाता है।
वो पता करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। उसे व्यूशान की कहीं खबर नहीं थी, कहीं भी नहीं। वो इंक्लूड उसके भाई बहनों से भी पूछता है कि क्या उन्हें पता है। वो उन्हें ज़्यादा डरा कर नहीं पहुँचता, एकदम ऐसे कि जैसे वो व्यूशान का फ्रेंड है, तो ऐसा वो पूछ रहा है। उन्हें भी नहीं पता था कि व्यूशान एक्चुअल में कहाँ है। वो भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इंक्लूड उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की थी व्यूशान की मिसिंग रिपोर्ट, तो वहाँ से कुछ पता नहीं चला। लान वांगची को करीब उसे ढूंढते ढूंढते 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीने बीते। ऐसे ही 3-4 महीने बीत रहे थे। लान वांगची उसे ढूंढे जा रहा था एकदम पागलों की तरह, पर व्यूशान का तो नामो निशान नहीं था। वो पता नहीं बीच में से कहाँ हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। पर लान वांगची उसे अभी भी उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो वो मिलेगा, तब वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। अभी तो उसने शू को अपने पनिशमेंट रूम में रख दिया था, जहाँ लान वांगची उसे इतना टॉर्चर करता कि शू तड़पती थी, वहाँ से चिल्लाती थी कि वो उसे छोड़ दे, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी, वो उससे ही लाइफ से चली जाएगी। पर लान वांगची एकदम क्रीपी साइको की तरह उसे इतनी पनिशमेंट देता, इतनी डार्क डेंजरस पनिशमेंट देता कि शू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वही लान वांगची है जो बचपन में उसके साथ इतनी सॉफ्टली रहता था कि वो कुछ नहीं बोलता था, ना किसी से पंगे लेता था, ना किसी से लड़ाई करता था, अपने काम से काम रखता था। पर ये रूप देखकर तो उसे अंदर से बहुत गिल्ट लग रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने व्यूशान को क्यों भगाया। कोई उसे थप्पड़ मार देता उस टाइम तो वो सच में उसके पैर पकड़ लेती, उसे थैंक यू कहती कि अच्छा किया तुमने उसे रोक दिया। पर पछताने के लिए टाइम तो चला गया था, उसने कांड तो कर लिया था, व्यूशान को भगा दिया था और लान वांगची को वो अब बिल्कुल नहीं मिल रहा था। 1 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भी लान वांगची को वो बिल्कुल नहीं मिलता। लान वांगची एकदम बहुत डार्क डेंजरस टोन में चला जाता है, एकदम क्रूअल कोल्ड। अब वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस बन गया था, कुछ ज़्यादा ही क्रूअल बन गया था, कुछ ज़्यादा ही अत्याचार करता था वो। अब तो खुलेआम करता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से भी नहीं, किसी को भी मार दिया करता था। अब वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में रहना लग गया था, ना ही कोई एक्सप्रेशन, ना ही कोई फीलिंग, ना ही कुछ। व्यूशान के जाने के बाद वो तो बहुत डिप्रेस में चला गया था। लान किरण भी बहुत दुखी थे लान वांगची की हालत को देखकर, बहुत ज़्यादा। ये बात है कि लान कुरैन और लान वांगची के बीच दुश्मनी है, पर ये भी बात है कि वो उसका नेफ्यू है, उससे बहुत प्यार करता है, बहुत लगाव है उससे, अटैचमेंट है। पर लान वांगची से समझ नहीं पाता। तो क्या कभी लान वांगची समझ पाएगा कि लान कुरैन जो भी कहता था उसकी भलाई के लिए कहता था। वो उसका एकदम चहीता नेफ्यू था, एकदम प्यारा नेफ्यू, जिसे वो दुख में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता था। तो गाइस, ये सीज़न और ये फ़ैन फिक्शन यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगे तो बताइएगा कि इसका 2nd सीज़न लाऊं। वैसे तो इसका 2nd सीज़न है, वो भी हैप्पी एंडिंग के साथ है और बहुत सारे मिर्ची मसाले के साथ भी है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर सच में आपको 2nd सीज़न चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसी लगी। बाय स्वीटी।